Hello and welcome to Baatcheet with Cafe Mutual. I am Ridhima Bhatnagar. Today we have here with us Santosh Pardesi, who is the founder of Moneylancer and also the current president of PIFA. Hello, sir. Pleasure to have you here on the show. Thank you. So, sir, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगी कि डायरेक्ट प्लान्स और फिन्फ्लुएंसर्स का पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गया है लोगों के बीच में. तो एक MFD उसके साथ कैसे डील कर सकता है? डायरेक्ट प्लान का एमएफडी के लिए मुझे लगता नहीं है कोई ज़्यादा चिंता करने की बात है। बेसिकली क्या है कि मार्केट का पेनिट्रेशन बहुत कम है अभी। एक तो स्कोप बहुत है, सेकंडली ये थिंग है, और सबको डायरेक्ट प्लान समझ में नहीं आता अभी। और ऐसे भी अभी भी म्यूचुअल फंड एज ए पुश मार्केट भी है कुछ जगह, उधर उनका पेनिट्रेशन उनको समझ में नहीं आता। और सेकंडली क्या है, डायरेक्ट प्लान कितना भी करेगा तो वो एक 20 लाख 25 लाख तक उसका पोर्टफोलियो बना देता है। फिर बाद में जब उसको बिग मनी इन्वेस्टमेंट करने का है तो उसको समझ में नहीं आता कि किधर डालना चाहिए, क्योंकि बड़ा पैसा होता है। जब बड़ा पैसा होता है तो उसको एडवाइज़र की ज़रूरत लगती है। और मेरे लाइफ में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस है, मेरे पास ऐसे बहुत 6-7 डायरेक्ट प्लान वाले इन्वेस्टर आए कि उनको समझ में आया कि मेरे पास 50 लाख आया, लेकिन मैं अभी किधर किधर डालूँ। अभी तक तो SIP चल रहा था, जो उसका पैसे की ज़रूरत नहीं थी, वो 4-5 साल चला तो उसमें रिटर्न मिल गया। लेकिन अभी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं अकेले मेरे बलबूते पे नहीं कर सकता हूँ, तो उसको एडवाइज़र की ज़रूरत लगती है। और जो बड़ा बिग साइज़ होता है तो वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी हेल्प के लिए एडवाइज़र के पास आता है, क्योंकि उसको मालूम है डायरेक्ट में और एडवर्टाइजर में खाली आधा या पाउंड परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है। और हम लोग आपको जो सर्विस देते हैं उसमें बहुत सारे not only mutual fund, other than mutual fund also we are doing so many financial products, and वो जो अल्फा जनरेट कर देते हैं हम लोग उसको, तो उसके बाद कंपेरेटिवली आधा टक्का या 1% जो भी ब्रोकरेज जाता है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो अल्टीमेटली उसको वो बेनिफिट मिल जाता है जो खुद से करने से एडवाइज़र के पास आएगा। तो मुझे तो वो ज़्यादा डर नहीं लगता। जो डायरेक्ट प्लान है, मुझे तो लगता है ये फिनटेक लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने तो क्लाइंट लाए प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो आए भी लोग। और लेकिन वो जब कुछ लम्स जो कॉर्पस बनने के बाद वो क्लाइंट हमेशा हमारे पास ही आते। जो इंडस्ट्री में नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि अभी इंडस्ट्री बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि नए एडवाइज़र आए। इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है एडवाइज़र लोगों का, क्योंकि हम लोग कितने लोगों के पास जाएंगे, सब आपको और सबको वेल्थ क्रिएट करने का है, इतने सब लोगों को वेल्थ क्रिएट करने का है। तो हम लोग उनके लिए बहुत काफ़ी नहीं है। हाँ, पूरे इंडस्ट्री में टोटल मिला के 1 लाख MFD, उसमें से एक्टिव 15-20 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि जितने ज़्यादा आएंगे तो उतना ज़्यादा स्प्रेड भी बढ़ेगा, तो मार्केट भी बड़ा है वो भी कैप्चर करेंगे। और ये खुशी की बात है कि सब लोगों का वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। और जो भी गाइडेंस लगता है हमारे एसोसिएशन की लेवल पे हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि जो जितने भी नए एडवाइज़र आ रहे हैं उनको एडवाइज़रों को जो भी कुछ क्यूरी आती है या जो भी कुछ हर्डल क्रिएट होता है जब जो बिजनेस करते हैं, तो हम लोग तो उनको हेल्प करते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे सीनियर जो भी एडवाइज़र रहेंगे उनका हेल्प लीजिए और आपका बिजनेस ग्रो करे। हमारा इधर कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे पास कोई बिजनेस की कमी नहीं है। तो हमारा बिजनेस उसके बावजूद भी बढ़ ही रहा है और वो बढ़ते रहेगा। तो आप जितने आएंगे उसके लिए अच्छा है, हम लोग उनको गाइडेंस करेंगे। आजकल लोगों के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता, उनको सब कुछ फटाफट चाहिए। तो इस फटाफट की ज़िंदगी में आप म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपने क्लाइंट्स का टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में क्या योगदान दे सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी और आसान हो और अच्छी बने? इन्वेस्टर को जो चाहिए वो अभी एक बात तो सही है कि इन्वेस्टर को जो चाहिए टेक्नोलॉजी या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तो आप अभी IFA को देना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है। और हर सिचुएशन की डिमांड भी वैसी है, वो तो उनको देना पड़ेगा। वो अभी मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। आप किसी का हेल्प नॉट नेसेसरी कि आप खुद ने डेवलप करना चाहिए, किसी का हेल्प लेके आप वो कर सकते। तो वो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी वो इजी होता है, क्योंकि उसको पोर्टफोलियो दिखता है सामने से। और जो पेशेंस की बात है, पेशेंस तो वो बिहेवियर पैटर्न है, तो उसके लिए बिहेवियर के लिए उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसके कुछ रियल टाइम के एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि आप भी पैदा हुए तो डायरेक्ट ग्रेजुएट नहीं हुआ, आपको भी कुछ टाइम देना पड़ा। आपका जो सिस्टम का जितना टाइम लगता है कोई भी चीज़ का, तो उसी टाइम को तो उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। और आप जब जितना टाइम देंगे मार्केट में तो उतना आपका पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगा, और निगेटिव आपको कोई रिटर्न्स का निगेटिव जो आपको पोर्टफोलियो निगेटिव दिखेगा वो कभी दिखेगा नहीं। लॉन्ग टर्म में मार्केट तो ऊपर जाना ही है।
और आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर ही जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। दिस इज द वे। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि कैफ़े म्यूचुअल इवेंट्स आपके लिए कैसे मददगार साबित हुआ है, और आपको क्या मदद रही पूरे करियर में आपकी उस वजह से? कैफ़े म्यूचुअल फंड का मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत उसका फ़ायदा हो गया है, क्योंकि क्या है ना, हम लोग एक सिटी में काम करते हैं, तो जो अदर सिटीज़ में जो जो प्रैक्टिसेस चलता है, जो जो कुछ काम चलते हैं, तो वो हमको कैफ़े म्यूचुअल फंड थ्रू हमको मिलता है। और आप जैसा जो इवेंट मैनेज कर रहे हैं अभी, तो उसमें क्या हो रहा है कि नेटवर्किंग बहुत हो रहा है। तो कोई इंडस्ट्री में कोई इधर ये काम करता है, उधर वो काम करता है, अभी कुछ शेयरिंग बढ़ जाता है, वो एक नेटवर्किंग का एक इशू फ़ायदा है। और सेकंडली हम लोग डायरेक्ट बात कनेक्ट कर सकते हैं कि वो ये इंडस्ट्री में इधर काम कर रहा है, तो उसको हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे मिल सकते। अदरवाइज़ कि किसी गुवाहाटी के बंदे को मिलने के लिए मैं गुवाहाटी तो नहीं जा सकता, लेकिन वो किसी ऐसे सेमिनार में, आपके कैफे जैसे म्यूचुअल फंड में, उधर वो में आता है, तो हम लोग बात करते हैं, तो हमको भी कुछ इंप्रूवमेंट करने का रहेगा, तो हम उसके पास से सीख लेते हैं। इसलिए कैफ़े का बहुत बड़ा रोल है, और कैफ़े में बहुत सारे अपडेट्स जो सेबी के अपडेट्स रहेंगे या एमएफडी के बारे में, जो बिजनेस के बारे में, ये सभी कैफ़े म्यूचुअल फंड में आ जाता है। तो उसकी वजह से हमको हमारे बिजनेस में और हमारे पर्सनल लाइफ में भी उसका बहुत फ़ायदा होता है। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि वो कैफ़े म्यूचुअल फंड जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास है। Thank you, Santosh ji. That was all from today's session. See you in next time. Signing off.